चलिए फिर बताइए आप बिजनेस स्टडीज में कल संडे से तो पढ़ाएंगे। हाँ कल क्लास चलेगा, बता देंगे कैसे कब चलेगा, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोग बिजनेस स्टडीज निकालिए। बिजनेस स्टडीज में हम लोग क्या पढ़े थे फिर से? पहला था मैनेजमेंट और दूसरा क्या था? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पहला आपको याद कि नहीं याद है? नहीं याद है एकदम? जल्दी से कॉपी खोलिए, कॉपी बनाया नहीं यहाँ लिखे थे आप, दिखाइए जल्दी से क्या क्या है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पहला बताइए क्या लिखा है? मैनेजमेंट से बोल रहे बताइए। Management is the goal of oriented process. और दूसरा Management is person. मैनेजमेंट इज परवेसिव। और थर्ड Management is multi-dimensional. हाँ उसके अंदर क्या है? Of work. Management of work, management of people, management of operation. ठीक है। और दो तीन हो गया, चार बताइए। फोर्थ नहीं सर, 4 नहीं लिखा है। 4 नहीं लिखा है अभी? अच्छा वो बाकी था सारा। हाँ। 5। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज क्या था वो? व्हाट वाज दैट? कंटीन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट। वो क्या था? कॉन्टिन्यूअस। फाइन। अच्छा तो आप लोग लिख लीजिए मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये आपको समझाया गया था कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। समझाया गया कि नहीं? क्या समझाया गया बताइए? नहीं बोल रहे कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, उसका छुट्टी होती है। अच्छा तो लिख लीजिए मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चलिए वो तो लिख लेंगे आप। सीधी वजह से अभी मत लिखिए, चलिए इधर ध्यान दीजिए, छोड़िए उसको। देखिए मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है वो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि कभी बंद हो जाए, कभी बंद नहीं होता, हमेशा होता है। जैसे एग्जाम में आप लोग को ये बताया गया था कि हम लोग सभी लोग मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आपका सेंट जॉन्स हो गया, आपके एम्जार्पी हो गया, ठीक है। तो सेंट जॉन्स हो गया, एम्जार्पी हो गया, क्या उसमें मैनेजमेंट होगा ही? मतलब मैनेजर सर होंगे ही नहीं होंगे तो भाई प्रिंसिपल ही जो होते हैं वो मैनेजर होंगे, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। आ रहा सर में? तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता कैसे? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे होता है कि आप 1 साल कर रहे हैं मैनेजमेंट, फिर दूसरा बैच आएगा उस साल भी करेंगे, तीसरा बैच आएगा उस साल भी करेंगे, ठीक है। चौथा बैच आएगा, मतलब बैच आते जाएंगे मैनेजमेंट और आप मैनेजमेंट हमेशा करते जाएंगे। तो क्या होगा ये? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग ये भी सीखे थे मैनेजमेंट में कि मम्मी भी पैसे का मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो 1 महीना बीता तो दूसरे महीने पैसा मिलेगा, उसका मैनेजमेंट, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, और ऐसे करते करते क्या रहेगा? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में पहला आता है प्लानिंग। ये फंक्शंस बता रहा है, ठीक है। प्लानिंग हम लोग को करना होता है मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले हम लोग को प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग के बाद चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फिर उसके बाद स्टाफिंग, हम लोग को स्टाफ को लाना होता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर जो स्टाफ आए हैं उनको डायरेक्टिंग करना होता है, मतलब डायरेक्शन देना होता है कि कैसे आपको काम करना है। तो पहला क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर उसके बाद वो लोग काम करते हैं ना, तो अब काम करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग। क्या होता है? कंट्रोलिंग। हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सीखे हम लोग? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसको क्या कहते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए इन सभी चीजों में से कुछ न कुछ हमेशा कंटिन्यू रहता है। कभी कोई प्लानिंग कर रहा होता है तो प्लानिंग हो गया, तो कभी कोई कंट्रोलिंग कर रहा होता है, कभी कोई स्टाफिंग कर रहा होता है। मतलब ये पूरे फंक्शंस में से कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आ रहा समझ में? फाइन। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आया कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे होता है कि हम लोग उसको हमेशा करते रहते हैं। आगे बढ़िए। आगे आपका मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी अगर आपको समझना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, एक हो गया आपका परचेज डिपार्टमेंट। क्या हो गया? परचेज डिपार्टमेंट। और ये परचेज के बाद ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये परचेज कैसे करेंगे? जब इनको पैसा मिलेगा तो फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट। आ रहा समझ में? ये फाइनेंसिंग हो गया, ये परचेज हो गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का प्रो डिपार्टमेंट लिख दिए, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन जब ये कर लेंगे तो कोई ना कोई क्या करेगा? सेल करेगा। तो सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं?
मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। सिंपल सी बात है, ये इनका अपना अपना है कि नहीं, ये सभी लोग अगर ग्रुप में नहीं काम करेंगे, अगर ग्रुप में काम नहीं करेंगे तो क्या लगता है आपको मैनेजमेंट सही रहेगा? जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कहता है ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि आपको ग्रुप में होकर काम करना ही पड़ेगा। एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो जब इसको ये फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट जब इसको पैसा नहीं देगा तो क्या ये परचेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब ये परचेज नहीं कर पाएगा तो क्या ये प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और जब इसको नहीं मिलेगा रॉ मटेरियल तो क्या ये प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब ये प्रोडक्शन करेगा ही नहीं तो क्या मार्केट में सेल करने के लिए कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो यहाँ पर लोगों को समझ में आया कि क्या मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर आप सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट बहुत सही होगा। और उस ग्रुप में से अगर एक भी कोई भी ग्रुप अगर आपका साथ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? सब खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। तो अब उसी के अपोजिट बात करते हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने पैसा दिया, ये क्या कर रहा है? परचेज किया। क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल खरीद के किसको दे दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये क्या कर रहा है? प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो गया, फिर किसको दे दिए? मार्केटिंग। ये क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो आपको यहाँ पे समझ में क्या आया? आपको यही समझ में आया कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। और इसके पहले क्या था? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। भूल गए, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस था, वो तो नहीं चुके आपको। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फिर आप क्या लेंगे सर? इसके बाद हमको बताइए कि अब क्या होगा। इसके बाद आपको मिलेगा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्या मिलेगा? मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखिए, डायनामिक की बात की जाए तो डायनामिक का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज। तो ये चीज अगर आप याद करे रहेंगे तो बहुत सही रहेगा कि डायनामिक का मतलब चेंज होता है और परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर जगह यूज होता है। हाँ, कि हर जगह यूज होता है। फाइन। परवेसिव का मतलब कि हर जगह। तो यहाँ पे जो लिखा है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमको समय समय पे चेंज करना होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हर बार आप मैनेजमेंट सेम तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम अलग अलग होगा। आपके स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि बच्चे बाहर मार्केट करने के लिए खड़े हैं, तो अब मैनेजमेंट को उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि अब ये ना आए, पुलिस को बुला देंगे, बात खत्म, ठीक है? तो 4 बच्चों को उठा ले जाएगा, पुलिस को दिखा ले जाएगा। पहला ये मैनेजमेंट है, करने का तरीका। दूसरा, एक बार क्या हुआ था कि आपके स्कूल में वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अरे वो सभी लोग लगाते हैं फेट कहते हैं ना उसको। हाँ, तो फेट में क्या होता है, बाहर के बच्चे चले गए, ठीक है, और मार्केट हो गया। तो फिर अगले साल से ये हुआ कि बाहर के बच्चे अब नहीं आ सकते, फिर भी तो जाते हैं सर। अब फिर भी अब आगे पीछे करके लोग हॉस्टल हो गए। हाँ सर, तो मैनेजमेंट क्या किए कि पहले झगड़ा हुआ, फिर बाद में कह रहे कि बाहर लोग नहीं आएंगे, तो उनका मैनेज करने का तरीका अलग था। तो उसी हिसाब से हमारे बिजनेस में भी क्या होता है कि समय समय के मतलब समय समय पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो जो भी इन्वॉल्वमेंट चेंज हुआ है उस हिसाब से हम मैनेजमेंट में भी थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं और दोनों क्या हो जाता है, सही हो जाता है, बराबर। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंज इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। जो हम आपको बताएं वही लिखा है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहर का एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होगा उसी तरह आपको अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल इसमें हम दिए थे 1-2 दिन पहले ही रिवीजन क्लास जब ले रहे थे, तो एग्जांपल था कि मैगी के साथ क्या हुआ था कि शीशा है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एकदम खराब हो गया था, एकदम सामान दिख ही नहीं रहा था, मतलब मैगी दिख ही नहीं रहा था। फाइन। तो उस हिसाब से जैसे कि वो केस लड़कर खत्म करने के बाद क्या किया वो कि मैगी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वो लिखा हुआ था कि हाँ हमने सभी चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इसका
वो मैगी का पैकिंग करके अच्छे से फिर से वो निकाला, फिर सभी लोगों ने मैगी को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग ये सीखे कि जो इन्वायरमेंट है वो कभी फिक्स नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता, वो चेंज होता है। क्या चेंज होता रहता है हम लोग का? इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी क्लास 11 में क्लास 12 में 3 बच्चे हैं, ठीक है, पिछले साल अधिक थे, उसके बाद और कम हुए, फिर आप लोग 3 ही लोग हैं, या हो सकता है आने वाले साल। किसकी वजह से? कोविड-19। क्या चेंज हुआ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ रहा समझ सभी लोगों को। फाइन, तो हो सकता है कि बच्चे बढ़ सकते हैं, धीरे-धीरे बढ़ेंगे, बच्चे धीरे-धीरे बढ़ेंगे। हां, 11th बैच थे और नहीं पढ़े क्या? 11th वाली बैच सब आएंगे, सभी बच्चे आएंगे धीरे-धीरे। ठीक है, तो वो समय लगेगा। सब अभी इन्वायरमेंट है तो इधर जा रहा है, उधर घूम रहा है, तो समझ के बात को। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट बाहर का चेंज होता है, वैसे वैसे हम अपने थोड़ा सा गोल को चेंज करते हैं, मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। जब दोनों से मिल जाता है तो फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। क्लियर है? और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटेंजिबल। क्या पढ़ेंगे? इंटेंजिबल। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो 1 to 7 पॉइंट आपको याद करने होंगे। ये जो इंटेंजिबल है ये 7 पॉइंट है। क्या है? 7 पॉइंट। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, ये क्या है? टेंजिबल। ठीक है, इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, गुडविल, टच नहीं कर सकते। सबसे अच्छा एग्जांपल आप गुडविल दिए। तो उसी हिसाब से जो मैनेजमेंट है हम उसको देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है कि अब प्रॉपर तरीके से हम सभी चीज इसमें मैनेज किए हैं। क्या क्या मैनेज किए हैं? सबसे पहले नीचे 17 बच्चे बैठे थे, अब इसमें 40 आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, 40 बच्चे आराम से आ जाएंगे, कम होगा तो इधर लगा देंगे तो आ ही जाएंगे। ठीक है, 40 बच्चे। तो पहले 17 बच्चे थे, जगह कम पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने जगह को बढ़ा दिया। ठीक है, नीचे बहुत शोर हो रहा था, ऊपर भी यहाँ पे शोर हो रहा था, तो हमने ये गेट लगा दिया। आ रहा समझ में? तीसरे नंबर पे गर्मी लग रहा है, ऐसे लगा दिया, हो गया अच्छे तरीके से मैनेजमेंट। अब आप हमारे मैनेजमेंट को टच करके दिखाइए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है? इंटेंजिबल। ना हम उसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, बस आप समझ सकते हैं। तो समझना वो इंटेंजिबल के अंदर आता है। ठीक है, बात समझे मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है। तो अगर कोई है कि सर हम मैनेजमेंट को टच करके दिखा सकते हैं, तो टच करके दिखाइए हमारे मैनेजमेंट। तो इसलिए तो जो 12th की बैच से पहले वाली वो कह रही सर देखिए टच करके दिखा दी, हम कह वाह यही मेरा मैनेजमेंट है। आ रहा समझ? चलिए, तो 1 to 7 पॉइंट जल्दी से बोलिए, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। दूसरा मैनेजमेंट इज पर आप तीनों को बोलना है। इधर इधर बीच में क्या हुआ? कुछ खाने के लिए नहीं मिला है? नहीं मिला है। कुछ सोच रहा एकदम उदास है, ऐसा लग रहा है कि मारे क्या? नहीं मारे नहीं है। चलिए आगे एक बार। पहला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप भी बोलिए। ठीक है, दूसरा एक साथ बोलिए, एक साथ। मैनेजमेंट आपके पास है ना, डेटा है, सब कुछ लिखा हुआ है, नहीं देखकर बोलना आपको, देखकर बोलिए, पर बोलिए एटलीस्ट याद हो जाए। पहला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा मैनेजमेंट इज प्रोसेस। तीसरा मैनेजमेंट इज मल्टीडायमेंशनल। उसके अंदर वर्क प्लेस पीपल ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। चौथा मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। इसकी बात देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट इज प्रिडिक्टिव। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज डेटरमिनेशन। लास्ट इंटेंजिबल। ठीक है, तो सबसे पहला क्या? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज प्रोग्रेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टीडायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट इज अ continuous process, management is a group activity, management is a dynamic function और लास्ट में इंटेंजिबल। ऐसे याद रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके बाद आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे बुक में केस स्टडी दी हुई है, तो वो केस स्टडी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। वो केस स्टडी कैसे होगा, क्या होगा? तो आज का होमवर्क पेज नंबर 17 पे केस स्टडी है। क्या दिया है? बोलिए केस स्टडी। केस स्टडी तो 1 2 3 4 5 ये आपका होमवर्क है। आप होमवर्क लिख लीजिए, घर पे पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल और तीसरा क्या है? पर्सनल। आलोक जी बताएंगे। पहला ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। हां अरे सुनते रहते हैं मुझे लगता है।
चलिए पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये है हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की इसमें 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा तीसरा दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। आप कह रहे सर पर्सनल का मतलब तो समझ में आ रहा है भाई, जो मतलब एक लोग है, ह्यूमन है, तो उसको सर ह्यूमन बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। तो सर कह रहे हैं कि सर जो एक लोग है उसको तो इंडिविजुअल भी बोलते हैं, क्या इंडिविजुअल बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है आप सभी को? क्या क्या बोलते हैं लास्ट वाला? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, अब कहानी सुनी सब समझ में आएगा, ठीक है? ये सामने है अपना बाजार, ठीक है? तो जो अपना बाजार है सबसे पहले आता है, अपना बाजार है क्या? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको, मॉल नहीं कहते। गाजीपुर में बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, हम लोग कहते हैं मॉल है, मॉल है। कहाँ जा रहे हैं? मॉल जा रहे हैं। मॉल मतलब एक ही छत के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैप्पी मॉल हो गया, बनारस भाई, बनारस में कौन कौन सा हैप्पी मॉल है, एक है जेएचपी, ठीक है फाइन। सुनिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सामने क्या है कि जो अपना नजर आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेकर वो, तो सबसे पहले ना वो आकर ये चाहेगा कि हम सरवाइव कर सकें, ठीक है? सरवाइव करने का मतलब कि लोग पहले आसपास के लोग हमको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करें, ठीक है ना? कि मतलब लोग वहां पे सामान खरीदेंगे तब जाकर उसको ये माना जाएगा कि आप सरवाइव कर रहे हैं। पता चला स्टार्टिंग में आया प्रॉफिट के चक्कर में, प्रॉफिट करने के चक्कर में महंगा सामान बेच रहा है और उसके दुकान पे कोई जा ही नहीं रहा है, तो ये माना जाएगा वो सरवाइव नहीं कर रहा है, मतलब उसकी बिजनेस अब नहीं चल पाएगी। आगे समझ। तो अपना बाजार बहुत चला, स्टार्टिंग में आया इतना सस्ता सामान देकर पहले वो सरवाइव, ठीक है? और फिर समय देखकर वो अपना आराम से प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कमाने के बाद उसके पास इतना प्रॉफिट आया कि वो एक और ब्रांच खोल दिया। कहाँ खोला? उधर सिंचाई घर के आसपास, मतलब वही क्या कहते हैं जो चर्च है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि पहले हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहले सरवाइव करना होता है, दूसरा प्रॉफिट कमाओ, और जो प्रॉफिट आ रहा है उसी से ग्रोथ करो। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब कि आप एक ब्रांच और ब्रांच अलग अलग जगह ब्रांच आप क्या करो, ओपन करो। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला क्या होता है? ओनली सर्वाइवल। दूसरा देखिए बुक में लिखा है क्या? पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। आलोक जी देख लीजिए बुक में इनके लिखा है क्या? दिखाइए तो इनको दिखाइए, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। आज समझ में आप कह रहे हैं सर सोशल ऑब्जेक्टिव में बता दीजिए क्या क्या होगा। देखिए कोई भी अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आप आने वाले समय में कहीं भी बिजनेस जब आप ओपन करेंगे तो बिजनेस ओपन करने के साथ साथ आपको एक सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना होगा। पहले आप क्या पूरा करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो आप ऑब्जेक्टिव पूरा कर चुके हैं, क्या? पहले सर्वाइव किए, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ होने लगा, एक और ब्रांच फाइन। दूसरे नंबर पे आपको सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना होगा, ठीक है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब समाज के बारे में आपको सोचना होगा। समाज के बारे में सोचना होगा मतलब समाज के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, मतलब समाज में हेल्प करना होगा, ठीक है? मतलब जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं आप उनका हेल्प कैसे करेंगे? सबसे पहले कि आप जो सामान बेच रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? क्वालिटी प्रोडक्ट देकर आप उनको क्या कहते हैं, उनका हेल्प कर सकते हैं। दूसरा रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, मतलब जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो रीजनेबल प्राइस, मतलब कि जो प्राइस सही है उतना ही लीजिए, ठीक है? 10 रुपए की फ्रूटी, 5 रुपए का लेस आप खरीदते हैं तो लगता है हाँ सही है, इसमें ज्यादा रुक रहे हैं। पर दुख वहां पे होता है जब 40 रुपए का किंडर जॉय खरीदने जाते हैं, नहीं खरीद पाते, ठीक है? एक बार हम नहीं खरीदे, बच्चे खाते हैं तो हम कहते हैं देखिए क्या है ये भगवान बहुत बेकार है, 40 रुपए में क्या दे रहा है, कुछ नहीं, ठीक है? तो आप एक दिमाग में एक ही चीज चलता है कि 40 रुपए में 4 छोला भटूरा मिल जाएगा, 4 पीस छोला भटूरा, कि उसको खाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ
बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप जहाँ पे रह रहे हैं आप कोशिश करिए कि अगल बगल के समाज में से किसी न किसी को उठाकर आप उनको रोजगार दीजिए। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप मौका दीजिए, रोजगार का मौका दीजिए। तो अपना बाजार जब आया था ना, तो अगल बगल के लोग एक दो लोग गए थे उसमें, तो उसमें काम करते थे, तो वो मौका दिया था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और सभी लोग पसंद करते हैं, इस मोहल्ले में सभी लोग अपना बाजार पसंद करते हैं क्योंकि व्यवहार उसका बहुत सही है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आप समाज के लिए क्या और अच्छा कर सकते हैं। आप गरीबों के लिए स्कूल खोल दीजिए, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोल दीजिए, एनजीओ में आप पैसा लगा दीजिए, ठीक है। तो ये माना जाएगा हाँ कि आप बहुत सही कर रहे हैं और समाज आपको एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसको ये कहा जाएगा कि सोशल ऑब्जेक्टिव आपने पूरा कर लिया। जो जो हम बताएं आपके बुक में लिखा हुआ है, घर पे आप जाइएगा, पूरा एक पॉइंट लिख लीजिएगा। जब प्रॉफिट सर्वाइवल होने के बाद ही नहीं सब कर सकते हैं सोशल में। क्या? जब आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए ना, तभी सोशल, तो उसमें तब आइए आप सोशल ऑब्जेक्टिव, पहले उसको पूरा करना, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से ग्रोथ होता है, फिर ज्यादा ग्रोथ होता है, ग्रोथ करके तो उस ग्रोथ से भी फिर प्रॉफिट आएगा। एक वहां पे भी खुला, यहाँ पे भी खुला, इधर से भी प्रॉफिट, उधर से भी प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट से आपको थोड़ा समाज में क्या करना होगा, कुछ अच्छा करना होगा। अगर समाज का अलग रख लिए तो समाज खुश हो गया, तो फिर समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, फिर आपके यहाँ से खूब सामान खरीदेगा, तो फिर और प्रॉफिट होगा क्योंकि एक्सेप्ट कर चुका है। और प्रॉफिट होगा तब जाके आप क्या पूरा करेंगे, पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आ समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट, इंडिविजुअल और पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, आप सभी लोग एम्प्लॉयज हैं, फाइन। अब आप सभी लोग पता क्या चाहेंगे कि हमको जो सैलरी मिल रहा है वो कॉम्पिटिटिव सैलरी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब कि जो दूसरे लोग देते हैं, जैसे दूसरे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, सभी को मान लीजिए 10,000 मिल रहा है, तो अगर हम आपको 9,000 दे रहे हैं तो उसके कंपेयर में हम आपको कम दे रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं है। अगर वो 10,000 दे रहा है, फर्स्ट इंडिया फैमिली मार्ट वाला 10,000 दे रहा है, तो हमको भी कितना देना है, 10,000, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंपटीशन में हमको बने रहना है कि आप 10 दे रहे हो, चलो हम भी 10 देंगे, आप 11 कर दिए, चलो हम भी 11 करेंगे। तो ऐसे आप लोग खुश रहेंगे कि चलो वहां पे भी उतना ही मिलता है, यहाँ पे भी इतना ही मिलता है। तो ये किसके अंदर बता रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? एम्प्लॉयज के बारे में। एम्प्लॉयज को दूसरी खुशी तब होगी जब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिकॉग्निशन, मतलब पहचान कराएगा, नेक्स्ट उसका रेस्पेक्ट करेगा, उसके आगे उसको प्रमोशन कर देगा, प्रमोट करेगा। कैसे प्रमोट करेगा? पहले आप ट्रेनिंग दो, उसको नॉलेज दो, तो खुश होगा कि कितना बढ़िया है यार, इसको ट्रेनिंग मिलता है, इतना नया नया चीज सीखने को मिलता है कि हम क्या बताएं। तो पहले आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद जब वो काम अच्छा कर रहा है तो फिर आप उसको प्रमोट करो, प्रमोशन दे रहे हो, ठीक है। तो यही सभी चीजें किसको चाहिए रहता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। जो जो हमने बताया इसमें लिखा है, कॉम्पिटिटिव सैलरी, दूसरा प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, तीसरा पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स, और चौथा लास्ट गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। क्या इंपॉर्टेंट है? गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। मान लीजिए इंडस्ट्री में हम आपको ऐसे जगह आप सभी लोग को लगाए हैं कि बस आपको डर लगा हुआ है कि ऊपर से कुछ भी मशीन गिर सकता है, और जब गिरेगा तो एकदम आप सीधे फ्लैट हो जाएगी। तो क्या वो सही है? या आप कह रहे हैं सर ये तो थोड़ा सा अलग ही एग्जाम्पल है, कुछ और देखिए। मान लीजिए आपको ऐसी जगह लगाए हैं कि एकदम जितना पॉल्यूशन है ना आपके साइड आ रहा है, अब आप सांस ले रहे हैं, सांस ले नहीं पा रहे हैं, मतलब एकदम वर्किंग कंडीशन खराब। या ऐसा हो सकता है कि एकदम मशीन पुराना हो चुका, हम बदल ही नहीं रहे, तो उसी में काम करेंगे। आप कह रहे सर पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, उससे क्या मतलब, आप उसी में काम करेंगे। आप भी कह रहे एकदम जिंदगी खराब हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लास में क्या वर्किंग कंडीशन सही है क्या? हाँ, तो मतलब यहाँ को कहा जा सकता है कि हाँ सर यहाँ पे गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे काम किया जा सकता है, यहाँ पे शांति से पढ़ा जा सकता है। आज समझो, फाइन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लास्ट में जाते जाते बता दीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में कितने हैं? ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में 3, सर्वाइवल करेंगे, प्रॉफिट होगा। हाँ, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसके बाद आएंगे सोशल में, तो स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एनजीओ में पैसा दे दीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए, रीजनेबल प्राइस दीजिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सभी चीजें। इसके बाद हम लोग सबसे नीचे अभी तुरंत पढ़े हैं कि पर्सनल में हम लोग को क्या क्या देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट। उसके बाद पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन।
थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके बाद है एमसीक्यू और केस स्टडी, इसको भी आपको होमवर्क करिए, पेज नंबर 20 आपको खरीद लीजिए बुक। हाँ आज परचेस कर लीजिए, मैक्रो का बुक मत परचेस करिएगा, आप भी नहीं क्योंकि मैक्रो का बुक मतलब बहुत ज्यादा है, पिछली साल मंगाए थे